अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 8 इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इसमें हम हुरूफुल मद्दाह के बारे में सीखेंगे। मद्दाह का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है खींचना, और जो हुरूफुल मद्दाह यानी मद्दाह के जो लेटर हैं, जो हुरूफ हैं, वो 3 हैं: अलिफ, वाव, या। अलिफ, वाव एंड या, ये हुरूफुल मद्दाह हैं। ओके, हुरूफुल मद्दाह ये कब मद्दा होते हैं? अलिफ, वाव एंड या मद्दा कब होते हैं ये जान लेते हैं। अलिफ से पहले हर्फ पर अगर जबर हो, अलिफ है और इससे पहले हर्फ पर जबर है, ये है अलिफ मद्दा। इसको हम 2 सेकंड तक खींच के पढ़ते हैं, 2 सेकंड तक खींच के पढ़ते हैं। इसके साथ में इसका जो आप कह सकते हैं कि आप जो है ना इक्वल में ये होता है मीम खड़ा जबर मा। ओके, 2 सेकंड तक इसको भी हम खींच के पढ़ते हैं। ये दोनों चीजें बराबर ही हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी। इनकी पढ़ने में जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है, जो इनकी ड्यूरेशन है, जो इनको लंबा करते हैं जितना, वो इन दोनों का सेम है। जैसे मीम खड़ा जबर मा, मीम अलिफ जबर मा, ये दोनों मद्दा जितने, ये अलिफ मद्दा है और ये खड़ा जबर है, ये दूसरे के आप ये कह सकते हैं कि हम पल्ला है, ये दोनों एक जितने खींचे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने लिखा हुआ है ये जीम के साथ, सही है, क्योंकि इसके साथ आपको कंफ्यूजन हो जाती है जब हम वाव मद्दा पढ़ते, तो इसलिए ये चीज क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियोस देखी हैं, उनमें हमने बताया हुआ है कि अलिफ जो है सिर्फ जब बिल्कुल सिंगल इस तरह से होता है उस तब इसको अलिफ पढ़ते हैं। अदरवाइज जब इसके ऊपर कोई सिंबल आ जाती है, जबर जेर पेश हो, तशदीद जज़म कुछ भी हो, उसको हम हमजा पढ़ते हैं। जब अलिफ आपको इस कंडीशन में मिलेगा, इस तरह मिलेगा, जीम हमजा जबर ज पढ़ेंगे, ये मद्दा नहीं होगा, ये मद्दा नहीं होगा। इसको हम झटके से पढ़ेंगे, जर्क के साथ पढ़ेंगे, जीम हमजा जबर ज। ओके, बाद लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे वाव के ऊपर जज़म है और ये अलिफ भी इस तरह साकिन है और ये भी, तो इसको हम जो है ये भी मद्दा है, ये मद्दा नहीं होता। ये ज़हन नशीं कर लीजिए कि ये होता है हमजा होता है और इसको झटके से पढ़ते हैं। अलिफ मद्दा तभी होगा जब अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ये अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये अलिफ मद्दा है, इसको हम 2 सेकंड की मिकदार खींच के पढ़ते हैं। आई होप आपको अलिफ मद्दा की समझ आ गई होगी। अलिफ हो और अलिफ से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर हो तो ये अलिफ मद्दा कहलाता है, इसको हम 2 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हरकत को खींच के नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मीम जबर मा है, मीम जबर मा है सिर्फ, इसको आप माँ पढ़ते हैं, मीम जबर माँ, बाद लोग हरकत को वैसे खींच के पढ़ते हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा मद्दा आप अपनी तरफ से डाल रहे होते हैं, क्योंकि मीम अलिफ जबर मा होता है। अगर आप मीम जबर मा को भी खींच के पढ़ते हैं तो आप उसको मद्दा पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वाव मद्दा। वाव मद्दा, ये अलिफ मद्दा, ये वाव मद्दा। वाव मद्दा में वाव साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर पेश हो तो ये होता है वाव मद्दा, ये होगा वाव मद्दा। ओके, इसको भी हम 2 सेकंड तक खींच के पढ़ते हैं। इसके साथ जो पैरेलल में है, जिसके मसावी हम कह सकते हैं कि ये अगर हमने बा वाव पेश बू, इसको हम 2 सेकंड तक खींच के पढ़ते हैं, तो ये हम ये दोनों चीजें बराबर होंगी। जैसे बा उल्टा पेश बू। ओके, बा वाव पेश बू, बा उल्टा पेश बू, नून वाव पेश नू, नून उल्टा पेश नू, यानी इनकी मिकदार एक ही होगी। ओके, वाव साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, वाव साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो ये क्या कहलाता है? वाव मद्दा। अलिफ और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, ये कहलाता है अलिफ मद्दा। ओके, ये अलिफ मद्दा की एग्जांपल है, ये 2, ये नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी गई थी। ओके, और ये जो है बा वाव पेश बू, नून वाव पेश नू, ये वाव मद्दा की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जीम या मद्दा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जीम या जेड जी, या साकिन और या से पहले वाले हर्फ पर के साथ जो होता है लेटर, इस पर अगर जेर हो, इसके नीचे जेर हो,
तो ये या मद्दा कहलाती है। इसको भी हम 2 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे, इसको भी हम 2 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे। ओके, जीम खड़ी जेर जी, ओके, जीम खड़ी जेर जी, ये बराबर हो जाता है। जीम या जेर जी, जीम खड़ी जेर जी, नून या जेर नी, नून खड़ी जेर नी, यानी ये इनको हम एक जितना खींच के पढ़ेंगे। अगर आपकी तलावत में आते हैं, रेसिटेशन में आपकी में आते हैं, तो इनको हम सेम पढ़ेंगे। मीम खड़ा जबर मा, मीम अलिफ जबर मा, बा वाव पेश बू, बा उल्टा पेश बू, जीम या जेर जी, जीम खड़ी जेर जी, ये चीजें बराबर हैं। इन तीनों को हम 2-2 सेकंड तक खींच के पढ़ते हैं। ये हरकत का तयन होता है, लेकिन हरकत का तयन हर एक को नहीं समझ में आता, तो 2 सेकंड इजीली समझ आने वाली बात है, तो आप इसको इसी तरह लें। 2 सेकंड का तयन ऐसे कर सकते हैं कि आप 2 उंगलियां अपनी क्लोज करें और उनको जो है ना नॉर्मल रफ्तार से खोलें, तो आपको 2 सेकंड पूरे हो जाते हैं। या वैसे भी आप 2 सेकंड का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे मद्दा लेटर्स। चलते हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनके सबक पर, इनका जो लेसन है वो शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी, ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती, सा अलिफ जबर सा, सा वाव पेश सू, सा या जेर सी, सा सू सी, हा अलिफ जबर हा, हा वाव पेश हू, हा या जेर ही, हा हू ही, खो अलिफ जबर खो, खो वाव पेश हू, खो या जेर ही, खो हू हुई, रो अलिफ जबर रो, रो वाव पेश रू, रो या जेर री, रो रू री, रो रू री, ओके, रो रू री, जा अलिफ जबर जा, जा वाव पेश जू, जा या जेर जी, जा जू जी, तो अलिफ जबर तो वाव पेश तू, तो या जेर ती, तो तू ती, वो अलिफ जबर वो वाव पेश जू, वो या जेर जी, वो वू वी, फा अलिफ जबर फा, फा वाव पेश फू, फा या जेर फी, फा फू फी, ह अलिफ जबर ह, ह वाव पेश हू, ह या जेर ही, ह हू ही, या अलिफ जबर जा, या वाव पेश यू, या जेर जी, या यू जी, हमजा अलिफ जबर आ, हमजा वाव पेश ऊ, हमजा या जेर ई, आ ऊ ई, जीम अलिफ जबर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या जेर जी, जा जू जी, दाल अलिफ जबर दा, दाल वाव पेश दू, दाल या जेर दी, दा दू दी, ज़ाल अलिफ जबर ज़ा, ज़ाल वाव पेश ज़ू, ज़ाल या जेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी, सीन अलिफ जबर सा, सीन वाव पेश सू, सीन या जेर सी, सा सू सी, शीन अलिफ जबर शा, शीन वाव पेश शू, शीन या जेर शी, शा शू शी। इनको आपने इसी तरह पढ़ते जाना है। एक दफा स्पेलिंग के साथ इनको पढ़ें और दूसरी दफा आप इनको बगैर स्पेलिंग के पढ़ें। एक दफा आप इनको
صاد الف زبر صا، اس طرح سے پڑھتے جائیں. دوسری دفعہ آپ ان کو ایسے ہی پڑھ کے دیکھیں، سو سو سی، اس طرح سے. اور ان کو آپ نے 2-2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے. اگر آپ نہیں کھینچیں گے، ان کو جلدی سے پڑھ لیں گے، تو پھر آپ الف چھوڑ دیں گے، یہاں سے واو چھوڑ دیں گے، سے یا چھوڑ دیں گے، یہ لیٹر آپ چھوڑ دیں گے. اور عربک میں الف واو یا ایون چھوٹا جو بالکل آپ کے، ویسے اگر آپ کو سمجھ نہ ہو تو آپ کو بالکل سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اس کو چھوڑنے سے اس کے معنی میں کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے. اگر آپ نے گرامر پڑھی نہیں ہے یا آپ ان کے معنی نہیں جانتے، ترجمہ نہیں جانتے، تو تب تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گی کہ اس کا کتنا بڑا جو ہے، آپ نے وہ میننگ ہی چینج کر لیا ٹوٹلی، جو ہے آیت کا ترجمہ اس کا بالکل چینج ہو جاتا ہے چھوٹی سی غلطی سے بھی. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا سو سی. واد الف زبر وا، واد واو پیش زو، واد یا زیر ری، وا وو وی. عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی. غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی. قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می. اوکے، یہ تھا ہمارا مدہ کا لیسن. آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. آئی ہوپ آپ کو مدہ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ مزید جاننا ہے یا کچھ اس لیسن کے بارے میں مزید جاننا ہے، حروف مدہ کے بارے میں مزید جاننا ہے، یا آپ کو نہیں سمجھ آئی، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں آ کے بتا سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.